नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे ख़ास प्रोग्राम किस्सा सियासी है में बात करेंगे अशोक गहलोत की। दरअसल अशोक गहलोत उन नेताओं में से हैं जो राजस्थान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपनी अहमियत को बनाए हैं। लेकिन आज राजनीति की बात नहीं होगी, बल्कि उनके ज़िंदगी से जुड़े उन किस्सों की बात की जाएगी जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप अनजान होंगे। आपने कभी पढ़ा नहीं होगा कि अशोक गहलोत किस तरीके से बचपने में हरकत क्या करते थे, और उनके कई दोस्तों ने इस बात को लेकर निजी चैनलों से जब उन्होंने बातचीत की तो कई बड़े खुलासे किए। दरअसल अशोक गहलोत बचपन से ही ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे और ऐसे शख्सियत के मालिक थे जो किसी से डरते नहीं थे, निडर थे। और उनके दोस्त ने ये भी बताया, सिखम सिंह ने यह भी बताया कि दरअसल अशोक गहलोत बचपन से कई मुद्दों पर जो है किसी से भी भिड़ जाया करते थे। ज़रा सा भी उनके अंदर उस तरीके की झिझक जो है वो देखने को नहीं मिला करती थी। और जो मेन किस्सा है जिसको लेकर के जो है आप सुन कर के भौचक के रह जाएंगे। दरअसल अशोक गहलोत के पास उस समय कार तो नहीं हुआ करती थी, हालांकि उनके पिता नगर पालिका के चेयरमैन थे, तो एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भरा पूरा परिवार ज़रूर था, लेकिन उसके बावजूद भी कार नहीं थी उनके पास। उनके एक दोस्त के पास कार थी, और जाहिर सी बात है कि एक मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा कहीं ना कहीं कारों को लेकर के बड़ा शौकीन होता है, और वही बात अशोक गहलोत के भी भीतर थी। अशोक गहलोत ने अपने दोस्त से एक रिक्वेस्ट कर डाली, और रिक्वेस्ट क्या थी? वो रिक्वेस्ट वही जो हम जो है लोग हम भी क्या करते हैं। उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि आपके पास गाड़ी है और मुझे गाड़ी सीखनी है, और इसलिए जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ समय के लिए गाड़ी मुझे दें। अब इसको लेकर के जब उनके दोस्त से ये रिक्वेस्ट की गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गाड़ी को लेकर के किसी तरीके की अनबन तो नहीं है, लेकिन पेट्रोल के जो पैसे वो आपको अदा करने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे। अब इसको लेकर अशोक गहलोत का दिमाग ठनका के, दरअसल इस समय पढ़ने के ज़माने में उतनी मोटी रकम कहीं ना कहीं लोगों के पास नहीं होती है। हर छात्र के पास जो है उस समय जो है फाइनेंशियली आप कह सकते हैं कि पूरे जो है मुद्दे को आप अपने से भी जोड़ करके देखें तो यही स्थिति बनती है। लेकिन अशोक गहलोत ने पैसों का जुगाड़ किया, और पैसों के जुगाड़ करने के बाद उन्होंने आखिरकार उस कार को फायर ब्रिगेड के उस स्टेशन तक ले गए जो उनके आसपास था, और वहाँ पर उन्होंने फ्यूल भरवाया। फ्यूल भरवाने के बाद उनके दोस्त ने जो बयान किया किस्सा वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल उन्होंने कहा कि जब हम उस कार पर बैठकर आगे बढ़ रहे थे और उस समय जब यह अचानक हादसा हुआ, जिस हादसे को लेकर वो अभी भी वो उस बात को बताते हुए भी वो काफ़ी ज़्यादा सहम गए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो हादसा इतना भयानक था कि आज अगर कृपा नहीं होती भगवान की, न तो आज अशोक गहलोत होते आपके सामने और न ही जो है उनके दोस्त होते। उनके दोस्त ने इस तरीके से उस जो है पूरे किस्से को बयान किया, और साथ ही ये भी कहा कि वो हादसा कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख दे गया हमें कि कभी भी जल्दबाजी में या बहुत ही ज़्यादा आनन फानन में कोई काम करना नहीं चाहिए। अब मैं इस कहानी का वो अंश आपको बताता हूँ जिसको लेकर के ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल अशोक गहलोत गाड़ी चलाना सीख रहे थे और अचानक से एक दीवार आती है सामने। उस दीवार को देखते हुए यकायक अशोक गहलोत काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते, क्योंकि वो पहली बार कार ड्राइव कर रहे थे। तो उन्होंने जो है ब्रेक दबाने के बजाय एक्सीलेटर पर अपने पैर को रख दिया, और इसके बाद जो हुआ वो कहीं ना कहीं आज तक उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा हादसा बनकर रह गया। कार ठुकी और फिर उसके बाद जो तमाम मामले हुए उसको लेकर के भी उनके दोस्त ने कई सारे किस्से सुनाए। लेकिन ये कहना स्पष्ट है कि अशोक गहलोत जिस तरीके के व्यक्तित्व के मालिक हैं, जाहिर सी बात है कि राजनीति में भी उनका उसी तरीके का वर्चस्व देखने को मिलता है। फिलहाल आज के लिए मेरे इस खास रिपोर्ट किस्सा सियासी में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।